मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब करें। मैं नदीम लारी और आप देख रहे हैं ब्लैक बाम्बू। आज 3 अक्टूबर 2024 को उमरा स्टेशन के पास MM वैली गेट पर AIM-IM के तलवा उमरा विधानसभा इकाई ने एक धरना आंदोलन शुरू किया है। ये बेमुद्दत धरना आंदोलन है। इनकी जो सबसे बड़ी मांग है वो मुमरा का सुलगता हुआ जो मौजूद है यहाँ पर वो है कब्रिस्तान। कब्रिस्तान के मामले को लेकर के हर आदमी कोई ना कोई कहीं ना कहीं सियासत हो गया है। कितना भ्रष्टाचार हुआ है, किसी सियासत में ये जनता भी जानती है और 12 MIM ने इसको उजागर किया है। आज हिंदुस्तान को लेकर के हिंदुस्तान की जमीन पर हिंदुस्तान की जमीन के जो बहुत का मसला उसको लेकर के MIM का एक धरना आंदोलन देने शुरू किया गया है। ये धरना कब तक चलेगा, कब तक आगे इसमें मिलेंगे, क्या आश्वासन नहीं है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे तलवा उमरा विधानसभा अध्यक्ष सैफ पठान से और खैर महानगर पालिका टेक्निकल कॉर्पोरेटर शाह आलम से। क्या कहते हैं वो इस मामले में, देखिए इस वीडियो। नेता चोर बिल्डर मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हमारा नेता चोर बिल्डर मुर्दाबाद मुर्दाबाद नेता चोर बिल्डर मुर्दाबाद मुर्दाबाद हमारा नेता चोर बिल्डर मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सैफ भाई, आज ये आपका जो कब्रिस्तान और स्लटर हाउस के लिए धरना है, धरना किस वजह से है और क्या डिमांड है आप? देखिए कि आपको पता होगा कि कब्रिस्तान का किस तरीके से हेरफेर किया गया था हमारे शहर में 2019 में। 2013 से जब ये यूडी से पास करके हमको मिला था, उस वक्त शहर में 2 रिजर्वेशन साथ में आए थे। कब्रिस्तान के लिए 5 एकड़ का रिजर्वेशन आया था एक अलग जगह पे, और स्लाटर हाउस के लिए 11 एकड़ का रिजर्वेशन आया था एक अलग जगह पे। लेकिन ये रिजर्वेशन पे अचानक हमारे यहाँ के बिल्डर माफिया की नजर पड़ गई, भू माफिया की, और ये उन्होंने हमारे विधायक को साथ में लेकर के उन्होंने फिर कुछ TMC अधिकारियों को साथ में लेकर के इस रिजर्वेशन का खेल शुरू कर दिया, जिसका विरोध पूरा मुमरा कर रहा था। उस वक्त MIM सबसे ज्यादा इसका विरोध कर रही थी कि जहाँ कब्रिस्तान पास हुआ है आप हमको वहाँ कब्रिस्तान दो, और जहाँ स्लाटर हाउस पास हुआ है हमको स्लाटर हाउस दो। लेकिन इन्होंने क्या किया कि जो कब्रिस्तान पास हुआ था वो जगह तो हमको दी नहीं, वो बिल्डर को दे दी, और जहाँ स्लाटर हाउस पास हुआ था उसमें से भी 11 एकड़ में से सिर्फ 4.5 एकड़ पे हमको कब्रिस्तान दिया गया। हम कंटिन्यू इसका विरोध कर रहे थे, हम इसके पेपर मांग रहे थे। उस वक्त यहाँ स्टेज लगा करके TMC कमिश्नर और जितेंद्र अवार्ड जो यहाँ के विधायक, उन्होंने अपना प्रशंसा की, खुद एक में को डॉन बोला, वहां पर बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई, और वहां पर जो TMC कमिश्नर थे उसने कहा कि मैंने इसको इंटरचेंज किया है, ये मेरे अधिकार में। हमको पिछले 5 सालों से जब हम माहिती मांगते थे तो हमको माहिती नहीं दी जाती थी, हमको पेपर वर्क के लिए रुकाया जाता था। अब जाकर के जब हमने दूसरों से माहिती मंगाना शुरू की, हमको कुछ माहितियां मिली, कुछ दूसरों के नाम से मिली। आप देखिए TMC लिख कर देती है कि वहां पर कब्रिस्तान नहीं है। ये 5 सालों के अंदर वहां 6000 लोगों को तदफीन किया गया, 6000 मरूमों को। आज वो 6000 मरूम वहां पर तदफीन और TMC लिख कर देती, वहां कब्रिस्तान के लिए परवानगी नहीं है। तो ये धोखा है हमारे शहर के साथ, ये भ्रष्टाचार है हमारे शहर के साथ। जो भ्रष्टाचार इन्होंने किया, ये भ्रष्टाचार तो कर लिया इन्होंने, पैसा तो कमा लिया, लेकिन हमारे शहर को बहुत बड़ा धोखा दे दिया। ये धोखा ना हो आगे, वो 6000 लोगों को इंसाफ मिले, इसके लिए आज हम यहाँ बैठे हैं कि हमारे शहर को जो कब्रिस्तान है वहां पर जो 6000 लोग दफन है उनको मान्यता दो, कब्रिस्तान को मान्यता दी जाए। एंड चुनाव से पहले ये मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? देखिए ये मुझे बहुत अफसोस होता है कि हम पूरे 10 साल ये मुद्दे को उठा के चल रहे हैं। अगर आप इसको पत्रकार होने के बावजूद अगर ये कहोगे तो बहुत अफसोस की बात है कि आप क्योंकि धरना जो है ना, आपका मुद्दा उठाए, आप 10 साल उठाए, लेकिन एंड चुनाव से पहले धरना प्रदर्शन किस पे? धरना प्रदर्शन आज जरूरत है। आज देश के अंदर माहौल देखो आप, अगर मैं इलेक्शन देख करके रुक जाऊं, और जिस तरीके से आज धारावी के अंदर मस्जिद के ऊपर हमला हो रहा है, जिस तरीके से आज पूना के अंदर रातों रात मस्जिद और कब्रिस्तान पे हमला हो रहा है, उस तरीके से अगर TMC आकर के यहाँ पर कर दी इस सरकार के सपोर्ट से, तो क्या जवाब दोगे आप कि इलेक्शन तक करके इसके लिए मैं चुपता? बात इलेक्शन की नहीं, हम थोड़ी बोल रहे कि हम उसका विरोध कर रहे हैं, हम बोल रहे कि वो जो कब्रिस्तान बना है जहाँ 6000 लोग दफन है उसको मान्यता दी जाए। ये धरने का मतलब समझिए आप हमसे सवाल कर रहे हैं, आप उनसे सवाल करिए, आप जाइए विधायक से सवाल करिए। मैं लहरी साहब आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ छोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, जाइए विधायक से सवाल करिए, उसके जो यहाँ पर वो है क्या बोलते हैं अध्यक्ष है, उसके जो नगर सेवक है उनसे सवाल करिए कि इस कब्रिस्तान को मान्यता क्यों नहीं है। आपने स्टेज लगाया था 2019 में,
आपने हार पोशी की अपने नेताओं की, आपने वाहवाही की कमिश्नर की, तो आज मान्यता क्यों नहीं है? आप उनसे सवाल करिए। अभी ये जो आप लेटर दिखा रहे हैं, जो पत्र व्यवहार किया आपने, इसमें आपने क्या पूछा और क्या जवाब मिला आपको? मैंने वहां पर साफ साफ हम लोगों ने पूछा है, आप देख सकते हैं, हमने सर्वे नंबर डाला है कि वहाँ सर्वे नंबर पे जो कब्रिस्तान है उसको जो परवानगी दी गई हमको उसके पेपर दिए जाए। हम अपने रिकॉर्ड पे लेना चाह रहे थे उसको, क्या हम इतने साल से उसके लिए पूछ रहे, तो हमको वहां से साफ दिया जाता है कि ये सर्वे नंबर के ऊपर तो कब्रिस्तान की परवानगी ही नहीं है। क्या पत्र देंगे? टीएमसी कमिश्नर का कोई आदेश ही नहीं, कोई लेटर ही नहीं है। हमको ये जवाब दिया जा रहा है, तो क्या ये हमारे शहर के साथ धोखा नहीं है? हमको जवाब मिला जब 2023 के एंड में, तो हम तो आज भी बैठेंगे धरने पे। हम एक आप पिछले जब से हमको लेटर मिला, हम पत्र व्यवहार कर रहे हैं, आप देख सकते हैं हमारे पत्र व्यवहार, देखिए आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली हम पत्र व्यवहार कर रहे हैं। अब हमको लगा, जो पूरे देश का माहौल देख के हमको लगा कि भाई आज हमको इसका सवाल उठाना चाहिए, नहीं तो हमारे देश के जैसा देश में माहौल बना हुआ है, हमारे शहर में भी ऐसा हो सकता है। अभी कुछ दिनों पहले कौसा कब्रिस्तान के ट्रस्टी ने कुछ उजागर किया था उसको लेकर के, उसमें जो उन्होंने बात कही थी कि ये कब्रिस्तान टीएमसी में रजिस्टर्ड ही नहीं है। हम भी तो वही कह रहे हैं, तो रजिस्टर करवाने बैठे हम। इसको रजिस्टर्ड कराने के लिए आपने कोई कानूनी प्रतिक्रिया की? भाई देखिए, हम अपोजिशन में है, हम इसी तरीके से हम हमारे धरने आंदोलन के जरिए ही टीएमसी से बात करेंगे। हम वो कर रहे, हम उनसे मांग नहीं कर रहे। अब आएंगे उनके अधिकारी, हम उनसे जवाब पूछेंगे। शालम भाई, एक बहुत अहम मुद्दा है, इस पे भी शायद आप लोग ध्यान नहीं देते हो या नहीं देना चाहते हो। कौसा कब्रिस्तान बंद है 5 साल से, जो वजह बताई गई थी भरने के लिए। अगर ये चालू हो जाएगा तो वहां पे लोड कम हो जाएगा। तो अभी भी लोग चाहते नहीं है कि वहां पे एमएलए में मूर्तें दफन किए जाए, लेकिन यहाँ जगह नहीं मिलती है। तो इसके लिए कब तक आवाज उठेगी? इसके लिए आवाज की बात आप कर रहे हैं। आप इससे पहले की मेरी वीडियो देख लो, इससे पहले की कब्रिस्तान में इंटरव्यू दी, वो भी मुझसे देख लीजिए कि मैंने ये कहा था कि जिस तरीके से इस कौसा कब्रिस्तान को बंद किए थे, उस कब्रिस्तान को अब चालू किया जाए। हम ही ने मांग किया था कि वो कब्रिस्तान चालू किया जाए, ताकि वक्फ बोर्ड को लेटर भेजा हमने उधर पे वक्फ बोर्ड सब जमीयत को लेटर भेजा हमने कि वो वो कब्रिस्तान चालू किया जाए। कब्रिस्तान बंद है, उसके लिए भी हमने पत्र व्यवहार किया है कि वो कब्रिस्तान जल्द से जल्द चालू की जाए, क्योंकि वो भी अब वक्फ बोर्ड के अंदर की कब्रिस्तान है और वो मान्यता में तो आप उसको 1 साल के बजाय कई साल से बंद पड़ी हुई है। अब वो कब्रिस्तान को यूज कर सकते हैं हम। तो हमने ये मांग की है खाना मांगनगर पालिका के कमिश्नर से भी, और मुमरा के जो ये कौसा कब्रिस्तान के ट्रस्टी, उनसे भी हमने ये कहा है कि उस कब्रिस्तान को जल्द से जल्द आप चालू करें। कहीं ना कहीं कौसा कब्रिस्तान में तदफीन के लिए सिफारिश लगानी पड़ती है, ऐसे नहीं मानते हैं वो। उसकी वजह यही है ना, उसकी वजह ये कि इस कब्रिस्तान को बंद कराने में भी हाथ इसी शहर के आमदार का था, कोई दूसरे का नहीं था। जब मट्टी का थोड़ा सा मसला आया था कि कब्रिस्तान में बदबू आ रही थी, उसने 1 साल के लिए बंद किया गया। आज 4 साल 5 साल हो गया मेरे ख्याल से। अब तो चालू हो जाना चाहिए ना, क्यों नहीं चालू करा रहा है? आपदार क्यों नहीं चालू करा रहा है? बोल रहे ना 25 लाख का ऑफर दिए थे, वहाँ बताओ 25 लाख का जब ऑफर दे रहे हैं साइन का, साइन करने का, क्यों लोग पैसा दे रहे हैं? कुछ भ्रष्टाचार बड़ा पैसा है उसके अंदर घपला, कुछ तो राज जमा है। ये हम नहीं बोले, तो ट्रस्टी आकर के वीडियो पे बोल रहे हैं। ऑन द रिकॉर्ड आके बोला उन्होंने, हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे। अभी आपने धरना बैठे अधिकारी लोगों से कांटेक्ट हुआ आपका, आए वो लोग आपके पास में? हमने सबको पत्र दिया है और देखिए इंशाल्लाह ताला हमको उम्मीद है कि वो आएंगे यहाँ पर और हम उनके पब्लिक के बीच में सवाल करेंगे। अभी तक कोई नहीं आया? तो अभी तक कोई नहीं आया।